अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से आने वाली पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत सी मिसालों के ज़रिए समझाया गया था। साथ ही इसकी अलग से सवाल जवाब पर मुश्तमिल क्यूज़ की शक्ल में मशक और प्रैक्टिस की भी वीडियो पेश की गई। उम्मीद है कि आपने समझ भी लिया होगा और अच्छे से बोलने की मशक भी कर ली होगी। आज की ये वीडियो अगले और नहायत ही आसान टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुतालिक है। मैं आपको पूरी तफसील मुख्तलिफ जुमले बताने के साथ साथ आखिर में कि उसकी शक्ल में बोलने की भी मशक करवा दी जाएगी। आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर मशक करनी है और एक बार नहीं कई मरतबा मशक करनी है। साथ ही आसानी के लिए इस वीडियो का PDF फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेज़ी सिखाने वाली बेहतरीन किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी छपकर आ गई है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये रखी गई है। हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए रब्ता करें 76 67 63 52 99। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है ज़माने हाल इस्तिमरारी या फिर ज़माने हाल जारी भी कह सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके क्या मतलब होता है, तारीफ़ क्या है। तो इनके जुमलों से ज़माने हाल यानी जिसमें हम जी रहे हैं मौजूदा ज़माना, उसमें किसी काम का जारी रहना, चलता रहना, लगातार चलते रहना मालूम हो, लेकिन जारी रहने का वक्त मालूम ना हो। पहचान, पहचान क्या है, अलामत क्या होगी, कैसे पहचानेंगे इसको उर्दू में, कि ये जुमला है। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल देखते हैं, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो ये देखिए यहाँ रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो। वो सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। खालिद खा रहा है, खालिद इज़ ईटिंग। हामिद रो रहा है, हामिद इज़ क्राइंग। हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग। परिंदे उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो जितनी भी मिसालें दी गई हैं इन सब के लास्ट में देखिए रहा हूँ, रहे हैं, रहा है वगैरह जैसे अल्फाज आ रहे हैं। तो यही इस बात की अलामत है कि रहा रही के साथ है आ जाए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उर्दू की पहचान जानने के बाद हम देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या लगेगा। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सब में ING फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, यानी चौथी शक्ल का। बस वर्ब के लास्ट में ING लगा दे तो ING फॉर्म बन जाता है वर्ब 1 के लास्ट में, इसी का इस्तेमाल होगा। अगला नंबर है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, जो कि बहुत अहम है, यानी फ़ेल मुआविन। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा और नेगेटिव में यही इज से इज़न्ट और एम से एम नोट और अरंट हो जाएगा। ख्याल रहे कि एम नोट का शॉर्ट इस्तेमाल नहीं होता, अब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए एम नोट अलग ही इस्तेमाल होगा। जब भी आएगा अलग से ही आएगा, एमंट या एंट नहीं होगा। हाँ, इज़ नोट का शॉर्ट इज़ंट आता है, आर नोट का शॉर्ट अरंट आता है। तो जिनका शॉर्ट है उनका शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, मुख्तसर लफ्ज़, जिनका नहीं है उनका रहने देंगे। तो आपको मालूम ही है, कायदा ये है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। जब भी आई आएगा उसके साथ इस एम आर में से एम आएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट वाहिद है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही शी इट, सिंगुलर कोई भी नाउन है, वाहिद है, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल होता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी एस वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ आएगा। बाकी सब जगह पे आर का इस्तेमाल होगा, यानी जितने भी प्लूरल यानी जमा वाले सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर लाए जाएंगे। अब चलिए जुमले बनाने की मशक करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी जुमला को बनाने के 6 तरीक़े होते हैं, पहले भी हम मशक करा चुके हैं। तो पहले टेंस में भी हमने वही तरीका इख्तियार किया है और आगे भी हर जगह इसी के मुताबिक अमल होगा। ये टेंस बहुत ही आसान है। तो चलिए पहला तरीका समझते हैं। अफर्मेटिव यानी मुस्बत, सबसे पहला तरीका है मुस्बत। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ एम आर में से जो भी मुनासिब हो, जो भी सब्जेक्ट जैसा हो वैसा। उसके बाद ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वजाहत कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगेगा, और अगर वाहिद हो, कोई भी सिंगुलर हो, तो इज़ लगेगा वरना आर लगेगा, पहले से ही मालूम है। आसान तरीके पर इस तरह रट सकते हैं हम, आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, ऐसे रट ले ताकि ज़बान खुली रहे। चलिए मिसालें देखते हैं। मैं जा रहा हूँ, तो चूँकि मैं है इसलिए आई आएगा और आई के साथ जो है आपको मालूम है एम लगता है। जा रहा हूँ यानी गोइंग।
तो हो गया आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। तुम यहाँ आ रहे हो, अब तुम हो गया यानी यू, तो यू के साथ आर लगता है, तो यू आर कमिंग हेयर, यू आर कमिंग हेयर। तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड। वो मुझे पैसे दे रहा है, वो मुझे पैसा दे रहा है। ही इज़ गिविंग मी मनी, ही इज़ गिविंग मी मनी। वो रो रहा है, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ क्राइंग। अब चूँकि ही है, ये वाहिद वो है, इसलिए उसके लिए ही आता है और ही के साथ इज़ लगता है, ही इज़ क्राइंग। वो लड़ रहा है, ही इज़ फाइटिंग, ही इज़ फाइटिंग। वो दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, तो दौड़ रही है का मतलब है मुअन्नस की बात हो रही है औरत की, इसलिए शी इज़ बोलेंगे। शी इज़ रनिंग, शी इज़ रनिंग। खालिद मुझे देख रहा है, खालिद इज़ लुकिंग एट मी, खालिद इज़ लुकिंग एट मी। अनस किताबें पढ़ रहा है, अनस किताबें पढ़ रहा है। अनस इज़ रीडिंग बुक, अनस इज़ रीडिंग बुक्स। चूँकि किताबें हैं इसलिए बुक्स कहेंगे, अनस इज़ रीडिंग बुक्स। चलिए, तो पहला मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब क्या होगी? आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ंट या एम नोट या अरंट में से कोई एक आएगा, उसके बाद एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। वजाहत वही है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब जो है एम नोट लगेगा। आपको मालूम है इसका शॉर्ट नहीं आता है, इसलिए एम नोट ही लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर हो तो इज़ंट वरना अरंट लगेगा। आसान तरीके पर ऐसे रट सकते हैं, आई एम नोट, यू अरंट, ही इज़ंट, शी इज़ंट। उसके बाद आगे एनजी फॉर्म वगैरह लगते रहेगा। मिसालें, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं है तो आई एम नोट अपने आप आपको लाना है। आई एम नोट जाने के लिए गोइंग, तो हो गया आई एम नोट गोइंग, आई एम नोट गोइंग। मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नोट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम नॉट लाफिंग। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, तो तुम है इसलिए यू अरंट, यू अरंट कमिंग हियर, यू अरंट कमिंग हियर। तुम ख़त नहीं लिख रहे हो, यू अरंट राइटिंग अ लेटर, यू अरंट राइटिंग अ लेटर। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू अरंट ईटिंग फूड। वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो वो है तो ही इज़ंट, ही इज़ंट गिविंग मी मनी, ही इज़ंट गिविंग मी मनी। वो नहीं रो रहा है, ही इज़ंट क्राइंग। वो नहीं लड़ रहा है, ही इज़ंट फाइटिंग, ही इज़ंट फाइटिंग। वो नहीं दौड़ रही है, तो दौड़ रही है मुअन्नस की बात है, इसलिए शी इज़ंट। तो शी इज़ंट रनिंग। खालिद मुझे नहीं देख रहा है, खालिद इज़ंट लुकिंग एट मी, खालिद इज़ंट लुकिंग एट मी। अनस किताबें नहीं पढ़ रहा है, अनस किताबें नहीं पढ़ रहा। अनस इज़ंट रीडिंग बुक्स, अनस इज़ंट रीडिंग बुक्स। तो ये दो मुकम्मल हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवाल या मुस्बत। सवाल होगा मुस्बत अंदाज में। तरतीब क्या होगी? सबसे पहले इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वजाहत, आई के साथ शुरू में ही एम आ जाएगा और वाहिद सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज़ आ जाएगा, वरना फिर आर लगेगा। आसान तरीके पर ऐसे रट सकते हैं, एम आई, आर यू, इज़ ही, इज़ शी। मिसालें देखते हैं। क्या मैं जा रहा हूँ, तो फ़ौरन हमें एम आई याद रखना है, एम आई जाने के लिए गोइंग, एम आई गोइंग। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं हंस रहा हूँ, एम आई लाफिंग, एम आई लाफिंग। क्या तुम ख़त लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। क्या वो मुझे पैसे दे रहा है, इज़ ही गिविंग मी मनी, इज़ ही गिविंग मी मनी। क्या वो रो रहा है, इज़ ही क्राइंग, इज़ ही क्राइंग। क्या वो लड़ रहा है, इज़ ही फाइटिंग, इज़ ही फाइटिंग। क्या वो दौड़ रही है, क्या वो दौड़ रही है,
तो दौड़ रही है मुअन्नस की बात है, इसलिए इज़ शी आएगा। अब इज़ शी रनिंग, इज़ शी रनिंग। क्या खालिद मुझे देख रहा है? इज़ खालिद लुकिंग एट मी, इज़ खालिद लुकिंग एट मी। क्या अनस किताबें पढ़ रहा है? इज़ अनस रीडिंग बुक्स, इज़ अनस रीडिंग बुक्स। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। सवाल तो होगा लेकिन मनफी अंदाज में। तरतीब होगी, सबसे पहले इस नोट एक साथ मिला के इज़ंट लाएंगे, या फिर एम नोट, या फिर अरंट। यहाँ एम नोट का शॉर्ट नहीं होगा, इसलिए नोट को सब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा, आगे आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वजाहत है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम शुरू में ही लग जाएगा, और नोट को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे क्योंकि शॉर्ट नहीं आता इसका, और नोट अलग होने की सूरत में सवालिया जुमलों के अंदर सब्जेक्ट के बाद लाया जाता है, ये आपको पहले ही से मालूम है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, तो शुरू में इजेंट लाएंगे, वरना फिर अरंट लाएंगे। आसान तरीके पे ऐसा रख सकते हैं, एम आई नोट, अरंट यू, इजेंट ही, इजेंट शी। चलिए मिसालें देखते हैं। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नोट गोइंग, एम आई नोट गोइंग। क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ? एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ? क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ? एम आई नॉट लाफिंग, एम आई नॉट लाफिंग। क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? अब तुम है तो अरंट शुरू में ही आ जाएगा, तो अरंट यू कमिंग हियर, अरंट यू कमिंग हियर। क्या तुम खत नहीं लिख रहे हो? अरंट यू राइटिंग अ लेटर, अरंट यू राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? अरंट यू ईटिंग फूड, अरंट यू ईटिंग फूड। क्या वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है? इज़ंट ही गिविंग मी मनी, इज़ंट ही गिविंग मी मनी। क्या वो नहीं रो रहा है? इज़ंट ही क्राइंग, इज़ंट ही क्राइंग। क्या वो नहीं लड़ रहा है? इज़ंट ही फाइटिंग, इज़ंट ही फाइटिंग। क्या वो नहीं दौड़ रही है? इज़ंट शी रनिंग, इज़ंट शी रनिंग। क्या खालिद मुझे नहीं देख रहा है? इज़ंट खालिद लुकिंग एट मी, इज़ंट खालिद लुकिंग एट मी। क्या अनस किताबें नहीं पढ़ रहा है? क्या अनस किताबें नहीं पढ़ रहा है? इज़ंट अनस रीडिंग बुक्स, इज़ंट अनस रीडिंग बुक्स। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली, सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। यानी सवाल तो होगा मुस्बत अंदाज में, लेकिन सवाल WH से होगा। तरतीब क्या होगी? सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी एक लफ्ज़ आएगा, उसके फ़ौरन बाद इज़ एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी हो, उसके बाद ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वजाहत आपको मालूम है कि सब्जेक्ट आई के हो तो उसके साथ फ़ौरन WH के फ़ौरन बाद एम लगाना है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, तो फिर इज़ लगाना है, और अगर जमा है सब्जेक्ट कोई भी प्लूरल है तो आर लगाना है आपको फ़ौरन WH के। आसान तरीके पे ऐसे रट सकते हैं, कोई भी WH का एक लफ्ज़ ले लेते हैं, जैसे कि वाई, तो वाई एम आई, वाई आर यू, वाई इज़ ही, वाई इज़ शी, ऐसे रटना है। चलिए मिसालें। मैं क्यों जा रहा हूँ? तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई। अब चूँकि मैं की बात हो रही है यानी आई की, तो एम लाएंगे फ़ौरन, तो वाई एम, उसके बाद आई जाने के लिए गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई गोइंग। मैं अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। मैं क्यों हंस रहा हूँ? वाई एम आई लाफिंग, वाई एम आई लाफिंग। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? अब तुम है तो फ़ौरन वाई आर यू, यू के हिसाब से आर ले आएंगे, तो वाई आर यू कमिंग हियर, वाई आर यू कमिंग हियर। तुम ख़त क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। तुम खाना क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग फूड, वाई आर यू ईटिंग फूड। वो मुझे पैसे क्यों दे रहा है? वाई इज़ ही गिविंग मी मनी, वाई इज़ ही गिविंग मी मनी। वो कैसे रो रहा है? अब कैसे है इसलिए हाउ लाएंगे, हाउ इज़ ही क्राइंग, हाउ इज़ ही क्राइंग। वो कैसे लड़ रहा है? हाउ इज़ ही फाइटिंग, हाउ इज़ ही फाइटिंग। वो कहाँ दौड़ रही है? वेयर इज़ शी रनिंग, कहाँ के लिए वेयर, तो वेयर इज़ शी रनिंग। खालिद मुझे क्यों देख रहा है? वाई इज़ खालिद लुकिंग एट मी, वाई इज़ खालिद लुकिंग एट मी। अनस किताबें क्यों पढ़ रहा है? वाई इज़ अनस रीडिंग बुक्स, वाई इज़ अनस रीडिंग बुक्स। आखिरी है
छठा इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली। सवालिया होगा, मनफी होगा, लेकिन सवाल WH से होगा। सबसे पहले तरतीब होगी WH फैमिली का कोई भी एक लफ्ज़ आएगा, उसके बाद इज़न्ट या एम नॉट या फिर आरंट में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वजाहत आपको मालूम है कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है एम, इसको फ़ौरन WH की फैमिली के बाद लिख दिया जाएगा। लेकिन याद रहे इसमें नोट जो है, नोट को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, क्योंकि सवालिया जुमले में नोट अलग से सब्जेक्ट के बाद ही लाया जाता है। इसका शॉर्ट भी नहीं आता, इसलिए नोट सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो फ़ौरन इज़न्ट लिखेंगे WH के, वरना आरंट लिख देंगे, लेकिन ये WH फैमिली के फ़ौरन बाद लिखेंगे। आसान तरीक़ा क्या रहेगा, ऐसे रट सकते हैं, वाई एम आई नोट, वाई आरंट यू, वाई इज़न्ट ही, वाई इज़न्ट शी। मिसालें, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। वाई एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग, मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं क्यों नहीं हंस रहा हूँ। वाई एम आई नॉट लाफिंग, वाई एम आई नॉट लाफिंग, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। तो तुम है तो इसलिए आरंट यू हो जाएगा। तो वाई आरंट यू कमिंग हियर, वाई आरंट यू कमिंग हियर, तुम ख़त क्यों नहीं लिख रहे हो। वाई आरंट यू राइटिंग अ लेटर, वाई आरंट यू राइटिंग अ लेटर, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वाई आरंट यू ईटिंग फूड, वाई आरंट यू ईटिंग फूड, वो मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा है। वाई इज़न्ट ही गिविंग मी मनी, वो कैसे नहीं रो रहा है। तो कैसे है इसलिए हाउ, हाउ इज़न्ट ही क्राइंग, वो कैसे नहीं लड़ रहा है। हाउ इज़न्ट ही फाइटिंग, हाउ इज़न्ट ही फाइटिंग, वो कहाँ नहीं दौड़ रही है। वेयर इज़न्ट शी रनिंग, वेयर इज़न्ट शी रनिंग, खालिद मुझे क्यों नहीं देख रहा है। वाई इज़न्ट खालिद लुकिंग एट मी, वाई इज़न्ट खालिद लुकिंग एट मी, अनस किताबें क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई इज़न्ट अनस रीडिंग बुक्स, वाई इज़न्ट अनस रीडिंग बुक्स। तो ये कुल 6 तरीक़े थे जिसके मुताबिक हमने जो है जुमले बनाए और मश्क कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।